एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और आप गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर इन जिलों में से किसी भी जिले से हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मातृभूमि के लिए जो खंडकाव्य है जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी जी। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के लेखक कौन है, डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी जी। इस खंडकाव्य का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार कर लें। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में उस महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, मैनपुरी अथवा मुजफ्फरनगर जिलों से हैं तो आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्या है, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के मुख्य पात्र की चरित्रगत विशेषताएं लिखिए। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के मुख्य पात्र की चरित्रगत विशेषताएं लिखिए और इस प्रश्न का उत्तर आपको इन हेडिंग्स के रूप में लिखना है। यहां पर आप देख सकते हैं मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के जो मुख्य पात्र हैं यानी कौन है, चंद्रशेखर आजाद जी, और इनके चरित्र की पहली विशेषता क्या हो जाएगी हेडिंग्स के रूप में, विश्व बंधुत्व के पोषक, और दूसरी विशेषता हो जाएगी ब्रिटिश दमन के विरुद्ध आक्रोश की भावना, और तीसरी हेडिंग्स क्या हो जाएगी, मातृभूमि के सच्चे पुजारी, और चंद्रशेखर आजाद की चौथी चरित्रगत विशेषता क्या हो जाएगी, निर्भीक और अदम्य साहसी। तो मातृभूमि के लिए खंडकाव्य जो है और इस खंडकाव्य के जो प्रमुख पात्र हैं चंद्रशेखर आजाद, इनकी जो विशेषताएं हैं यहाँ पर, विश्व बंधुत्व के पोषक, ब्रिटिश दमन के विरुद्ध आक्रोश की भावना, और मातृभूमि के सच्चे पुजारी, और निर्भीक और अदम्य साहसी। इन्हें आप विस्तार से कैसे लिखेंगे, इन हेडिंग्स को आपको विस्तार से किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में लिखना है। यहां पर आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद मातृभूमि के लिए नामक खंडकाव्य के मुख्य पात्र हैं। मातृभूमि के लिए जो खंडकाव्य है इसके प्रमुख पात्र कौन हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं। इनमें प्रबंध काव्य के नायक के सभी गुण विद्यमान हैं। संक्षेप में इनके उदात्त चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहली हेडिंग्स क्या हो जाएगी और सबसे पहली विशेषता है विश्व बंधुत्व के पोषक। आजाद में किसी प्रकार की धार्मिक अथवा सांप्रदायिक संकीर्णता नहीं थी। ये विश्व बंधुत्व के सच्चे अर्थों में पोषक थे और बचपन से ही उनमें इस प्रकार की उदारता विद्यमान थी। वह ब्राह्मण कुल का बालक था, पर मित्र विश्व मानवता का, वह मूर्त हृदय भारत का था, नायक स्वदेश की कविता का। वह ब्राह्मण कुल का बालक था, पर मित्र विश्व मानवता का, वह मूर्त हृदय भारत का था, नायक स्वदेश की कविता का। और दूसरी चरित्रगत विशेषता क्या है चंद्रशेखर आजाद की, ब्रिटिश दमन के विरुद्ध आक्रोश की भावना। आजाद के हृदय में बचपन से ही ब्रिटिश दमन के आक्रोश की भावना थी। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध पंजाब के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा जो बर्बरता एवं दमन किया गया था उसका समाचार अखबारों में पढ़कर बालक चंद्रशेखर के हृदय में आक्रोश की भावना उमड़ पड़ी और उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को पलटकर देश को स्वतंत्र कराने का संकल्प ले लिया। चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश सत्ता यानी अंग्रेजों के शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया और काशी में प्रातः एक युवक अखबार उठाकर पढ़ता था, गीली आंखों मुख लाल हुआ, सांसों में रोष उभरता था।
और चंद्रशेखर आजाद के चरित्र की अगली विशेषता क्या है? मातृभूमि के सच्चे पुजारी। मातृभूमि के सच्चे पुजारी। तो यहां आप देख सकते हैं आजाद अपनी मातृभूमि के सच्चे पुजारी थे। वह अपनी मां की अपेक्षा मातृभूमि को अधिक महत्व देते थे और वह कहते थे कि हिमगिरी किरीट माता का है, सरिताएं अमृत पिलाती हैं, ऐसी माता को भूले जो वह पुत्र नहीं कुल घाती है। चंद्रशेखर आजाद जी अपनी मातृभूमि के सच्चे पुजारी थे और वह अपनी मां की अपेक्षा मातृभूमि को अधिक महत्व देते थे। वह हमेशा कहते रहते थे कि हिमगिरी किरीट माता का है, सरिताएं अमृत पिलाती हैं, ऐसी माता को भूले जो वह पुत्र नहीं कुल घाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद की अगली विशेषता क्या थी उनके चरित्र की? निर्भीक और अदम्य साहसी। निर्भीक और अदम्य साहसी। तो यहां पर आप देख सकते हैं चंद्रशेखर बचपन से निर्भीक और अदम्य साहसी थे। चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही निर्भीक और अदम्य साहसी थे। सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के आरोप में उन्हें 16 कोड़ों से पीटने का दंड मिला था। सन 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के आरोप में चंद्रशेखर आजाद को 16 कोड़ों से पीटने का दंड मिला था और इससे वह थोड़ा भी विचलित नहीं हुए। इससे वह थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कहते हैं जेल खाना जिसको बलिदानी वीरों का घर है, हम उसमें रहने वाले हैं, उद्देश्य मुक्ति का संगम है। चंद्रशेखर आजाद ने मजिस्ट्रेट के पूछने पर बड़ी ही निर्भीकता पूर्वक उत्तर क्या दिया था कि कहते हैं जेल खाना जिसको बलिदानी वीरों का घर है, हम उसमें रहने वाले हैं, उद्देश्य मुक्ति का संगम है। तो कुछ इस तरीके से आप मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य है जिसके लेखक जयशंकर त्रिपाठी जी हैं और यह खंड काव्य गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, मैनपुरी और मुजफ्फरनगर जिलों के लिए निर्धारित है। और इस खंड काव्य का जो यह प्रश्न मैंने आपको बताया मातृभूमि के लिए खंड काव्य के मुख्य पात्र की चरित्रगत विशेषताएं लिखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। इन हेडिंग्स के रूप में मैंने आपको हेडिंग्स भी बता दी हैं और आप जब इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखेंगे तो आपका जो यह प्रश्न पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा यदि आप इन जिलों के रहने वाले हैं तो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।